संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय त्याग और संवेदनाएं भाग 3। हम लोक भाव या समष्टि भाव में जीते हैं, स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीते हैं। अतः आंख मूंद कर नहीं, विचार पूर्वक जीते हैं। केवल शरीर के माध्यम से ही नहीं, भावना के धरातल पर भी जीते हैं। खंडित मानसिकता से नहीं, समग्रता में जीते हैं। ब्रह्म को भीतर देखते हुए जीते हैं। नियति के आगे लाचार रहते हैं। प्रकृति के साथ हमारा पूरकता का भाव रहता है। प्रकृति की पूजा भी करते हैं, उसके प्रति हम संवेदनशील भी रहते हैं। यही संवेदना का अध्याय छोटे छोटे जीवों और पशु पक्षियों के प्रति दया करुणा के रूप में हमको सिखाया जाता है। उसी मार्ग से हम लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। वैसे शब्द की दृष्टि से संवेदन का अर्थ है अनुभूति प्रकट करना, जताना आदि। जो मन के प्रभावों को शीघ्र ग्रहण करके प्रभावित हो सके, सहृदय भावुक व्यक्ति संवेदनशील कहलाता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ा होने से तीव्र अनुभूति करता है। ऐसे व्यक्ति की चेतना भी सामने वाले व्यक्ति की तरह ही द्रवित होती है, उसके दुख से दुखी होती है, ईश्वर को समर्पित होती है। संवेदना का धरातल भौतिक जगत के विपरीत भीतर का धरातल है, जहाँ संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर तत्व की उपस्थिति का भान रहता है। सबके साथ अपनापन, प्रेम, स्नेह एवं संवेदना, यह अपनापन ही व्यक्ति का विस्तार होता है। सामने वाले व्यक्ति में भी स्वयं का प्रतिबिंब नजर आता है। उसकी सेवा ईश्वर की सेवा बन जाती है। जीवन में मन और बुद्धि की खींचतान सृष्टि के द्वैत स्वरूप को और गहन तथा व्यापक बना देती है। मन और बुद्धि दोनों ही त्रिगुण से आवृत भी रहते हैं। फिर प्रारब्ध उस क्षण की भूमिका न जाने किस किस तरह के संयोग बनाती है। इनके मूल में व्यक्ति का संकल्प बस रहता है। यह संकल्प भावुकता के सहारे जब किसी के लिए चल पड़ता है, निमित्त बनकर अच्छी नीयत उस मार्ग को संवित से मिलाती है। व्यक्ति का कार्य उसका ज्ञान मार्ग प्रशस्त करने लगता है। सत्ता और चेतना मिलकर आनंद में लीन होते हैं। आनंद ही आह्लाद संवित का चरम है। यह सारभूत चैतन्य ही जड़ चेतन भावों का हृदय है। विश्व के जड़ भाव चेतन में विश्राम पाते हैं। चेतन भाव प्रकाशमयता में और प्रकाशमयता का भी रहस्य विमर्श में अंतर्निहित है। संवेदनशीलता का पहला बड़ा शत्रु है अहंकार। दूसरा बड़ा शत्रु बुद्धि, जिसमें केवल बाहरी ज्ञान भरा हो, व्यक्ति उसी के सहारे जीवन यापन करता हो। यह बुद्धि भी अहंकार का ही पर्याय होती है। वैसे अहंकार के तो और भी कारण हो सकते हैं। संवेदनशीलता में श्रद्धा और समर्पण होता है। ईश्वर के प्रति इस भाव के कारण ही व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है। लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे अज्ञान भाव भी हृदय की संवेदनशीलता को कम करते जाते हैं। आज के भौतिक युग में परिग्रह का एक नया दौर चल पड़ा है। व्यक्ति को स्वार्थी एवं व्यष्टि भाव में रहने वाला बना देता है। परिग्रह अतिक्रमण का कारक भी बनता है और हिंसा का भी। मानवीय संवेदनाओं के समाज से ऐसे व्यक्तियों का परिचय भी नहीं हो पाता। 100 साल में वह संपूर्ण मानव भी नहीं बन पाता। अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे की आवश्यकता को नकारते हुए उसके अधिकार का हनन करना हिंसा है। हिंसा भावनात्मक प्रक्रिया है और शरीर के कार्यकलापों में भी देखी जा सकती है। हिंसा कृत्य है। हिंसा का विचार प्रतिहिंसा कहलाता है। अहिंसा आत्मभाव है। हिंसा का एक ही आधार होता है, परायेपन का भाव। हम आसानी से किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाते हैं। आज का वातावरण भी ऐसा हो गया है। व्यक्ति के पास धैर्य रहा ही नहीं, अपना ही स्वार्थ देखता रहता है। लोभ की सीमा समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ रही है। शिक्षित लोग समाज का अहित करने में दूसरों से काफी आगे हैं। किसी भी कर्म से पहले कोई चिंतन नहीं करता, उसके दूरगामी परिणामों की चिंता नहीं करता। जीवन में अनेक कारणों या बहानों से हिंसा प्रसार बढ़ा है। जिस देश की जीवन शैली, दर्शन अहिंसा पर आधारित रहा है, भगवान महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक अहिंसा के प्रतिमान बने रहे हैं, वहां हिंसा का ही वातावरण बढ़ रहा है। अहिंसा के पुजारी दिखाई नहीं देते। अहिंसा की व्याकरण बोलने वालों के आचरण में भी हिंसा ही परिलक्षित दिखाई पड़ती है। हिंसा हो या अहिंसा, कारण भीतर रहता है, निमित्त बाहर हो सकता है। विवेक तो स्वयं का ही काम आता है। आमतौर पर प्रवाह पतित लोग ही हिंसक कृत्यों के साथ जुड़े दिखाई पड़ते हैं।
वस्तुतः भीतर मन का वातावरण इसके मूल में होता है। अहंकार को बढ़ाने में शिक्षा का भी बड़ा योगदान रहा है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार का माहौल, काले धन का प्रभाव आदि बड़े बड़े हेतु बन गए हिंसा के। दूसरी ओर धर्म, जाति, संप्रदाय आदि ने भी हिंसा को ही बढ़ावा दिया। धर्म स्वयं अर्थ की चपेट में आ गया। हिंसा का कारण होता है मन में उठने वाला प्रतिहिंसा का भाव, बदले की भावना, ईर्ष्या एवं द्वेष। महाभारत के आचार्य द्रोण एवं कर्ण दोनों ही प्रतिहिंसा के बड़े उदाहरण हैं। प्रतिहिंसा को ही इन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर थे, किंतु प्रतिहिंसा ने उनकी आचार संहिता ही बदल डाली थी। अनीति, अन्याय, अधर्म, अनाचार अवसर के अनुसार उन्हें सही लगते थे। दुर्योधन प्रतिहिंसा का पर्याय था। प्रतिहिंसा मन का विषय है, अहंकार के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अज्ञान ही अहंकार का मूल है। समाज और संगठनों के अनेक नियम भी ऐसे होते हैं कि व्यक्ति प्रतिक्रिया दिखाना चाहता है। यदि उसका बस न चले तो समाज के प्रति भी उसके मन में प्रतिहिंसा पैदा हो जाती है। द्वेष, प्रतिस्पर्धा जैसे तत्व शत्रुता फैलाते हैं। स्पर्धा में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा में धन, पद आदि के बल पर एक ही व्यक्ति रह जाना चाहता है, बाकी सभी को स्पर्धा से बाहर करने का यत्न करता रहता है। इसी का विकृत रूप हिंसा में परिवर्तित होता है। हिंसा प्रकट होने से पूर्व मन में पैदा होती है, भाव रूप में। मन असुविधा को स्वीकार नहीं करता, चाहे छोटी हो या बड़ी। व्यक्ति के आसपास यदि तमोगुणी वातावरण रहता है तो मन की प्रतिक्रिया अतिशीघ्र उत्तेजना में बदल जाती है। अहंकार भी समझौता नहीं करना चाहता, बुद्धि को प्रेरित करता है, दबाव डालता है शरीर पर क्रिया के लिए। मन की स्वीकृति पाते ही आदेश पर अमल हो जाता है। अहिंसा विषय है। ईर्ष्या, द्वेष, मोहवश यह प्रतिहिंसा का रूप लेने लगती है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि इस प्रतिहिंसा को हवा देते हैं। कई बार सत्य के लिए लड़ने वाले भी विपरीत वातावरण पाकर प्रतिहिंसा पर उतर जाते हैं। रूढ़ियां भी कुछ ऐसा ही वातावरण बना देती हैं। व्यक्ति हिंसक हो जाता है, किसी का हित नहीं होता। इसमें व्यक्ति का चिंतन स्वयं के आगे नहीं जाता। इसे व्यक्ति के संकुचन की पराकाष्ठा कह सकते हैं। इसमें शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों ही धरातल विकृत हो जाते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हिंसक व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान स्वयं का ही करता है। सामने वाला तो भाग्य से बच भी सकता है, हिंसक स्वयं नहीं बच सकता। हमारे शास्त्रों में ज्ञान का अर्थ है एकस्य ज्ञानम ज्ञानम। सबके भीतर वही एक बैठा है। इसकी जानकारी करना, इसको समझना ही ज्ञान सूचक है। इस ज्ञान को प्राप्त करके किसी का अहित नहीं किया जा सकता। किसी में साहस नहीं होगा कि दूसरे के भीतर बैठे ईश्वर का अहित कर सके, बल्कि इस ज्ञान से तो व्यक्ति हर प्राणी को ही समान स्तर पर देखने लग जाएगा। मानव अथवा प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। मन में सबके लिए ही मंगल कामना करने लगेगा। प्रकृति का समानता का नियम लागू होने लग जाएगा। व्यक्ति स्वयं का विस्तार करके स्वयंभू हो जाएगा।